हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अकाउंट्स की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। होप करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज का मेरा टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इन दोनों में क्या डिस्टिंक्शन है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो जो भी हम ये डिफरेंस बताएंगे उसके लिए हम पहले 3 कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं। नंबर 1 इज़ बेसिस, देन बुक कीपिंग एंड देन अकाउंटिंग। बेसिस, किस बेस पर हम इनका हम डिस्टिंक्शन बता रहे हैं, किस बेस पर। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है स्कोप। स्कोप के बेस पर दोनों में क्या डिस्टिंक्शन है। स्कोप में हम क्या इंक्लूड करेंगे, दोनों का मीनिंग पता करेंगे। हम दोनों का जो भी हमने इसमें लिखना है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, स्कोप के अंडर जो स्कोप का हमने पॉइंट दिया है दोनों के, इसमें हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मीनिंग लिखेंगे। बुक कीपिंग, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। बुक कीपिंग क्या है, सबसे पहला इसमें स्टेप क्या होता है कि ये वो सभी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करती है जो फाइनेंशियल नेचर की हैं। देन मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई हैं वो हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, उनको पहले हमने मोनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करना है। देन रिकॉर्डिंग ऑफ मेजर ट्रांजेक्शन्स, जो भी हमने ट्रांजेक्शन मेज़र कर ली हैं उनकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। देन क्लासिफाइंग दैम इनटू लेजर, फिर हमने क्या करना है, जो भी ट्रांजेक्शन लेजर में जिनकी हमने एंट्री की है फिर हम उसको लेजर में आगे पोस्टिंग करेंगे। यानी कि एक पर्टिकुलर हेड की जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सभी एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। ये हो गया पोस्टिंग इनटू लेजर। तो फर्स्ट पॉइंट में स्कोप के अंडर हमने सबसे पहले बुक कीपिंग का मीनिंग लिखा, देन अकाउंटिंग। स्कोप के अंडर अकाउंटिंग का भी मीनिंग लिखेंगे। क्या है, अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से अगला स्टेप अकाउंटिंग है। इन एडिशन टू बुक कीपिंग के अलावा आगे क्या है, उसके अलावा इट इंक्लूड्स, ये क्या क्या इंक्लूड करता है। नंबर 1, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन्स। कहते हैं जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग की फिर उसके बाद हमने उसको लेजर में पोस्ट कर लिया। पोस्टिंग के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। उस ट्रायल बैलेंस के बेस पर हमने एक समरी प्रिपेयर करनी है। समरी किस फॉर्म में प्रिपेयर की जाती है, वो हमारे फाइनल अकाउंट्स कहलाते हैं, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या पता लगाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो प्रॉफिट में है या फिर वो लॉस में है। यानी कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के दौरान उसने प्रॉफिट अर्न किया या फिर लॉस। देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट्स, दैट इज बाय मेकिंग P&L एंड बैलेंस शीट। कहते जब हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए, हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया और बैलेंस शीट बन गई, उसके बाद हमने उनको एनालाइज करना है। एनालाइज किस तरह से करेंगे कि जो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, P&L से हमें ये पता लगता है कि कंसर्न ने क्या प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस सस्टेन किया है। और बैलेंस शीट के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि उस साल ऑर्गेनाइजेशन की कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। बैलेंस शीट में एक साइड एसेट्स होती हैं और एक साइड लाइबिलिटीज़। तो जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं उससे हम ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पता लगा सकते हैं। देन कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़। जितने भी हमने ये इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कर ली, यानी कि जो हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, इसको हमने इंटरेस्टेड पार्टीज़ को आगे कम्युनिकेट कर देने हैं। देन नेक्स्ट डिस्टिंक्शन का जो हमारा अगला पॉइंट है वो है किस बेस पर हम डिस्टिंक्शन करेंगे। ये है स्टेज। नंबर 2, स्टेज में जो बुक कीपिंग है वो एक प्राइमरी स्टेज पर की जाती है। इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग के बाद होती है हमारी अकाउंटिंग, इट इज़ द सेकेंडरी स्टेज।
तो बुक कीपिंग क्या है, ये हमारी प्राइमरी स्टेज है और ये हमारी सेकेंडरी स्टेज है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम क्या डिस्टिंक्शन है बुक कीपिंग में। ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि बुक कीपिंग करने का उद्देश्य क्या है, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। कहते हैं जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हमने सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है। और अकाउंटिंग में क्या है ऑब्जेक्टिव, टू एसेट इन द नेट रिजल्ट्स एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग करने का उद्देश्य यही होता है कि जो हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, P&L के थ्रू हम ये पता लगाएंगे कि कंसर्न ने फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस सस्टेन किया है, और बैलेंस शीट के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स और लायबिलिटीज़ का पता लगाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा नेचर ऑफ जॉब। जो डिस्टिंक्शन का नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेचर ऑफ जॉब। तो बुक कीपिंग का क्या है नेचर, इट इज़ अ रूटीन फंक्शन एंड क्लैरिकल इन नेचर। जो बुक कीपिंग है वो डेली रूटीन पर की जाती है, डेली की जाती हैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड बुक कीपिंग के अंडर, और ये क्लैरिकल है। एक क्लर्क जो है वो बुक कीपिंग में मतलब ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर सकता है। और अकाउंटिंग में इट इज़ एनालिटिकल इन नेचर, क्योंकि जो हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, ये एनालिटिकल है नेचर में। देन नेक्स्ट पॉइंट है हु परफॉर्म्स, ये करता कौन है। बुक कीपिंग की जाती है बाय जूनियर स्टाफ, ये जूनियर स्टाफ के द्वारा की जाती है, एंड ये अकाउंटिंग बाय सीनियर स्टाफ, ये सीनियर स्टाफ के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉलेज लेवल, कि लेवल ऑफ नॉलेज कितना होना चाहिए बुक कीपिंग के लिए। इट रिक्वायर्स लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। जो बुक कीपिंग करते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है अकाउंट्स में, और अकाउंटिंग के लिए इट रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ नॉलेज। लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको एक स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए। जो हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उसके लिए एक स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एनालिटिकल स्किल। अब एनालिटिकल स्किल किसके लिए होनी चाहिए, द बुक कीपर, जो बुक कीपिंग करता है वो बुक कीपर है। द बुक कीपर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पोजेस एनालिटिकल स्किल। कहते हैं जो बुक कीपर है ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कोई एनालिटिकल स्किल हो, वो वैसे ही ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कर सकता है। बट एक अकाउंटेंट के पास एनालिटिकल स्किल होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके जो भी डिसीजन लेती है वो उन फाइनल अकाउंट्स के ही बेस पर लेती है, इसीलिए जो भी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाएंगे वो बहुत ही ध्यान से प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई द अकाउंटेंट इज़ रिक्वायर्ड टू पोजेस एनालिटिकल स्किल। तो ये था हमारे, इसमें हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए, 7 पॉइंट डिस्कस किए हैं। ये है हमारे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस के बारे में। होप करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।